तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। मुझे अकेला छोड़ते हैं। हुआ क्या? बहलूल ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस कदर अपसेट हो? पीटर, तुम किसको फोन कर रही हो? तुम क्या कर रही हो पीटर? निहाल को सब कुछ बता दूंगी। ये मुझे दो। अब ये सब कुछ और नहीं देख सकती मैं सब कुछ बता दूंगी उसे, कह दिया मैंने। बेवकूफ मत बोलो। जिसको जो समझना है जानना है जान ले। खुद को कंट्रोल करो। हेलो हेलो पीटर। निहाल, ये मैं हूँ डियर। क्या हुआ? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही हूँ। मैं भी तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। मुझे लगा कि मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है। ये बीतर का मोबाइल है, मुझे पता नहीं इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तुम कैसी हो? बहुत अच्छी। और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बस जानना चाहती थी कि सब कुछ ठीक तो है। क्या मामला ठीक हो गए? काफी हद तक। अभी मैं पैलिन के साथ हेयर ड्रेसर के पास जा रही हूँ। जबरदस्त। मैंने काम बहलूल के साथ बांट लिया है, वो शादी के इंतजामात को देख लेगा। ये तो अच्छी बात है। आपने कॉल क्यों की मुझे? मैं बस जानना चाहती थी कि मेरी मदद तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो प्लीज जरूर बताना। ओके, बता दूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। बहुत सारा प्यार। शुक्रिया, गुड बाय। बकवास कर रही थी यार। इन दोनों माँ बेटी का कोई भरोसा नहीं। इन दोनों के मूड यूं तब्दील होते हैं चुटकियों में। तुम्हें याद है निहाल, मिसेस फिरदौस हमेशा यही कहती हैं कि बहलूल से शादी मत करना क्योंकि तुम्हें अपसेट किया। बिल्कुल याद है। अभी हालिया दिनों की ही बात है। दोनों ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये शादी ये गलती होगी, और अब देखो जैसे दोनों फरिश्ता बन गई। हाँ, सनकी औरतें। तुम अपने हवास में नहीं हो। खुद पर काबू पाओ। ये शादी हर हाल में होकर रहेगी। कबूल कर लो। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। देखो भीतर, तुम्हें शुरुआत में ही इसके अंजाम का सोच लेना चाहिए था। किसी बिगड़े बच्चे की तरह हरकतें करने के बजाय वजह पर नजर डालो। महज अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनी और मेरी जिंदगी से मत खेलो। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे निहाल को सब कुछ बताना होगा। तुम अपने आप को तो खत्म कर ही लोगी और साथ में मुझे भी। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं आपकी इस खुदगर्जी से तंग आ गई हूँ मम्मी। एक बार मेरे बारे में तो सोचिए कि मैं किस कदर अजाब से गुजर रही हूँ। मैं डूब रही हूँ, सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। आपको नजर नहीं आता क्या मेरी रूह तक झुलस गई है? कि तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ही नहीं पा रही और बस तुम एक ख्वाहिश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने पर तुली हुई हो। तुम्हें क्या तवक्को है? अदनान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है? क्या नहीं देख पा रही हो कि क्या हो सकता है? चलो मान लेते हैं कि वो बाइज्जत तरीके से तुम्हें दरवाजे से बाहर कर देगा, मगर उसके बाद तुम एक ऐसी औरत बन जाओगी जिसने अदनान ज़ियागिल के साथ चीटिंग की है। सारे प्ले बॉय तुम्हारे गिर्द चक्कर काटेंगे, सब तुमसे गलत ताल्लुकात की तवक्को करेंगे। यही अहमियत होगी तुम्हारी। सारे आवारा मर्द तुम पर आवाज कसने में शर्म महसूस नहीं करेंगे। वो लोग बनावटी रवैया अपनाएंगे। तुम शराबियों की गुफ्तगू का मौजू बनकर रह जाओगी पीटर। जो तुम्हारे सामने मुस्कुराकर बात करेगा वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें आवारा कहेगा। उनमें से कुछ तुम्हें घूर कर देखेंगे और तुम शर्म की वजह से अपनी आंखें किसी और तरफ कर लोगी। कुछ तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, जिसके नतीजे में तुम किसी से आंख भी नहीं मिला सकोगी। हत्ता कि वो भी जो तुम्हारे सामने सच्चा दोस्त बनेगा तुम्हारे पीछे बुराई करेगा। भीतर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। आपसे किसने कहा मैं यहाँ रहूंगी? चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अगर तुम ये सब कुछ छोड़कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ, इंतजार मत करो। मगर तुम ऐसे नहीं कर सकती हो भीतर। तुम जो कुछ करोगी वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे ख्याल में तुम कितने अरसे तक इससे बची रहोगी? इन बातों को कभी ना ही तुम और ना ही दूसरे लोग कभी फरामोश कर सकेंगे। ये बात लोगों के जहनों में हमेशा रहेगी। इस शख्स के लिए मरे जा रही हो। वक्त गुजरने के साथ तुम जान जाओगी
के कोई फायदा नहीं। ये जो जोश है बाद में तुम्हारे लिए दर्द बन जाएगा और ये दर्द हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, तुम क्या समझती हो ये बोझ उठाकर जीना आसान होगा? इस हवाले से शर्मिंदगी बर्दाश्त कर लोगी? मुझ पर एक ऐसी औरत होने का टप्पा लगा जिसने अपने शौहर के साथ बेवफाई की, और मैं आज तक ये बात लोगों के जहनों से खुरच नहीं सकी। ये बोझ बहुत वजनी है। मैं भी तो इसी बोझ के साथ चल रही हूँ। फर्क क्या पड़ता है, ज्यादा या कम? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ मिसेस फिरदौस। तुम बीतर ज़ियागिल हो। कम ऑन बीतर, जो तुम जानती हो वो कोई और नहीं जानता। अब अपने जहन को बहुत ज्यादा थकाओ मत। ये सब छोड़ दो और खुद को बचा लो। इसका कोई फायदा नहीं है, अलबत्ता सब कुछ तबाह जरूर हो जाएगा। मत करो ये सब।